और अब चीन के खिलाफ ताइवान की युद्धक तैयारी। बड़ी खबर है, ताइवानी सेना ने लियू द्वीप पर युद्धाभ्यास किया और युद्धाभ्यास का नाम ताइवू 2025 है। इसराइल में M4-1D टैंक, CM-21 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। स्पेन तुर्की से खरीदेगा ट्रेनर विमान। 45 हैजर ट्रेनर विमानों के सौदे को लेकर खबर, कुल डील 90 अरब रुपए की बताई जा रही है। और बाल्टिक देशों में जंगी तैयारी तेज हो चुकी है। लिथुआनिया में एवॉक्स रडार सिस्टम एक्टिव है और तुर्की ने अब लिथुआनिया को एवॉक्स रडार सिस्टम दिए हैं। लगातार बढ़ते तनाव के बीच, रूस और नेटो तनाव के बीच, ये एक और बड़ी तैयारी को लेकर खबर है, जहां बाल्टिक देशों में जंगी तैयारी कैसे तेज हो चुकी है, क्योंकि लिथुआनिया में एवॉक्स रडार सिस्टम एक्टिव बताए जा रहे हैं और तुर्की ने लिथुआनिया को एवॉक्स रडार सिस्टम दिए हैं। अब नेटो वर्सेस रूस, जंगी तैयारी तेज, क्योंकि लिथुआनिया ने हवाई सुरक्षा बढ़ा दी है। एवॉक्स रडार सिस्टम एक्टिव, वहीं तुर्की ने लिथुआनिया को एवॉक्स दिया है और रूसी ड्रोन के घुसपैठ से लिथुआनिया में अलर्ट है। बाल्टिक देशों ने सुरक्षा बढ़ाई है, अलर्ट जारी है। वहीं पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन शामिल हो चुके थे, दाखिल हो गए थे। हालांकि नेटो देशों पर कभी भी रूस हमला कर सकता है। अब वेनेजुला के खिलाफ अमेरिकी तैयारी को लेकर खबर, क्योंकि वेनेजुला में तैनात हो सकते हैं B-2 बॉम्बर। ट्रंप प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है इस पर। और खबर है अमेरिकी नेवी के पोर्टोरिको में युद्धाभ्यास को लेकर, जहां युद्धाभ्यास में 22वीं मरीन ने हिस्सा लिया और वेनेजुला से तनाव के बीच युद्धाभ्यास बहुत मायने रखता है। और खबर है क्रीमिया के काशा एयरबेस पर ड्रोन अटैक को लेकर, जहां यूक्रेन के हमले से एयरबेस पर भीषण तबाही मची और इसी हमले में 3 रूसी विमान तबाह हो गए, 2 B-1-2 विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर नष्ट। तो ज़ेलेंस्की का प्रण, अब अंतिम रण। फिलहाल खबर क्या है, मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन के अटैक को लेकर खबर है। रूस के बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। काशा एयरबेस पर ड्रोन से हमले को लेकर यह खबर आई है, जहां सोवियत काल के 2 B-1-2 विमान नष्ट किए गए हैं और यूक्रेनी हमले में एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया गया। अब इसका असर क्या? रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भड़केगी। रूस कभी भी बड़ा पलटवार कर सकता है और यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले और बढ़ेंगे। बड़ी बात यही है कि कीव पर हमले का यूक्रेन ने बदला लिया है। और खबर, चीन ने दिया एवॉक्स विमान का परीक्षण। चीनी एवॉक्स का नाम क्रूजिंग 300 है, AEW। दुश्मन विमानों की जासूसी करने में यह सक्षम है। और चीन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। ज़ीलून 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया सैटेलाइट। प्रोजेक्ट के तहत कुल 12 सैटेलाइट लॉन्च होंगे। रूस का ट्रंप को विध्वंसक जवाब, कागजी टाइगर वाले बयान पर कहा, रूस कागजी टाइगर नहीं भालू है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव का करारा जवाब, ट्रंप ने रूस को कागजी टाइगर कहा था। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किस तरीके से एक बयान दिया गया और ट्रंप के बयान से ही अब यूक्रेन का हौसला बढ़ चुका है, जहां यूक्रेन को यूएस से मदद की उम्मीद जगी है और एपी की रिपोर्ट में इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन को रूस से जंग जीतने की उम्मीद, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कब्जे वाले इलाके यूक्रेन जीत सकता है। तो ट्रंप की नीति परिवर्तन, यूक्रेन लड़ेगा भीषण जंग। बड़ी बात यह कि ज्यादातर यूक्रेनी लोगों को जंग जीतने की उम्मीद है और ट्रंप के समर्थन के बाद यूक्रेन आक्रामक भी हुआ है। अब यूक्रेनी लोगों की राय भी सामने आई है, जहां ओल्हा वोरोनिना ने कहा कि हमें ट्रंप से ऐसे ही समर्थन की उम्मीद थी। अना खुदीमोवा ने कहा, हमें भरोसा है कि हमारी सेना जंग जीतेगी और यूरोप नेटो का समर्थन भी मिलना जरूरी है।
हालांकि सवाल यही कि अपने रुख पर कब तक कायम रहेंगे ट्रंप, क्योंकि आपको बता दें 8 महीने के कार्यकाल में बार बार ट्रंप का रुख बदला है। अब यूएनजीए में गुस्से में नजर आए ज़ेलेंस्की। यूएनजीए की उपस्थिति, बयानबाजी तक सीमित। अंतर्राष्ट्रीय कानून से सहयोग नहीं मिल रहा। जंग में हथियार तय करेंगे कौन जीतेगा। अब हथियार ही तय करेंगे कौन बचेगा।